आगरा में आज सेंट जॉन्स चौराहे पर हिंदू महासभा ने जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में पाकिस्तान के झंडे को बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल से और भारत की शान बने तिरंगे को पाकिस्तान के झंडे की छाती पर गाड़कर लश्कर ताइबा जैसे आतंकवादी संगठनों का पुतला दहन किया गया। जैसे कि ज्ञात है, कल कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धार्मिक आधार पर पैंट उतारकर नाम पूछकर गोली मारी गई। छोटे छोटे बच्चों के सामने पिता की हत्या जैसे हमले से पूरा देश हिल गया था। इसी को लेकर आज अखिल भारत हिंदू महासभा के महानगर अध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर तैयबा जैसे आतंकवादियों का पुतला लिए सेंट जॉन्स चौराहे स्थित हनुमान मंदिर की तरफ चला और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का नाशो जैसे उत्तेजक नारों के बीच पाकिस्तान के झंडे को बाबा भोलेनाथ बने अंकित चौहान ने अपने त्रिशूल से भारत की शान बना तिरंगा झंडा को पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर लहरा दिया। इस मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और शंकर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कहा कि छोटे छोटे बच्चों के सामने पिता की हत्या, पत्नी के सामने पति की हत्या, बहन के सामने भाई की हत्या और धर्म के आधार पर पैंट उतरवाकर नाम पूछकर गोली मार दी गई, ये बहुत ही निंदा का विषय है। ऐसा कायराना हमला एक सोची समझी साजिश थी, आतंकवादियों की मंशा थी। ये घिनौना हमला अमरनाथ यात्रा रोकने के उद्देश्य से किया गया है। सेकंड सेमीफाइनल है ये। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में ये फाइनल राउंड नहीं खेल पाए। पाकिस्तान के घर में घुसकर संपूर्ण नाश करने का समय आ गया है। शिव भोलेनाथ रूपी अंकित चौहान एवं हिंदूवादी नेता विशाल कुमार ने कहा कि एक बार फिर पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर सबक सिखाया जाना चाहिए। आज फिर काउंटर अटैक की जरूरत है। अमरनाथ यात्रा में अगर पाकिस्तान द्वारा कोई भी घटनाक्रम दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अगर भारत सरकार चाहे, हिंदू सनातनी युवा AK-47 लेकर खुद पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय जाट, शंकर श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा मीरा राठौर, विशाल कुमार, अंकित चौहान, बाबू भाई, विपिन राठौर, नंदू भाई, सत्यम भारद्वाज, आरती राजपूत, योगेश ठाकुर, रवि चाहर, बबलू निषाद, सागर चौहान, मनीष कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा घटना की गई है, निश्चित तौर पर कायरतापूर्वक शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिस तरीके से आतंकवादी, हम लोग घटना सुनते थे कि आतंकवादी आते हैं, गोलियां मारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, पैंट उतरवाई गई, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिता को गोलियों से भूना गया। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आतंकवादी घटना, धार्मिक मजहब की घटना है ये। और ये लोग कहते हैं ना कि इसका आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, अथवा कोई धर्म नहीं होता। हाँ, होता है। जिस तरह पेंटें उतारी गई, उनको चेक किया गया, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद की केवल एक ही सीन है, ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, सर पर जालीदार टोपी, इतना ही काफ़ी आतंकवाद के लिए। यही बहुत है आतंकवाद की इशारा करने के लिए। और ये इनका सेकंड सेमीफाइनल है आतंकवादियों का। जिस तरह अभी हमारी बाबा भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो निश्चित तौर पर आतंकवादी, हम मोदी सरकार से मांग करते हैं, ये फाइनल खेलने के मूड में है, इनको फाइनल ना खेलने दिया जाए। और अगर मोदी सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, तो हिंदू महासभा नहीं, पूरे देश का सनातनी युवा, अब मोदी सरकार अगर AK-47 देगा तो आत्मघाती दस्ता बनकर पाकिस्तान को मिटाने का काम हिंदू सनातनी करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोग नाथूराम गौडसे के, वीर सावरकर के, महाराणा प्रताप के, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज है। अब हम लोगों को हथियारों से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि हमारे एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी मौजूद है। देखिए, जैसे कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, बहुत ही बेशर्मनाक घटना है और बहुत ही कायरपूर्ण कृत्य है ये। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हिंदू जैसे कि सोया हुआ है, अगर जिस दिन वो हिंदू जगा तो कोई भी जो लश्कर है, मोहम्मद संगठन है, एक भी नहीं बचेगा और सब निस्तो नाबूद हो जाएंगे।